बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 और पेज 111 यानी 111 और ये 106 पेज से 111 पे ये इसका थ्योरी मौजूद है। क्रॉस प्रोडक्ट, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर within the cross product of A and B is denoted by A cross B is equal to A magnitude, B magnitude, sign of the angle between them. N is a unit vector which is perpendicular to both A and B. ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला वेक्टर आएगा जो कि ये एंगल बनाता है और बी के दरमियान इसका हम साइन लेंगे और ये इस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर लेंगे जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन ए और बी ये प्लेन बनाता है। अच्छा, ये हमारे पास इनकी डिफिनीशन हो गई। अब इसमें ये बात नोट कर ले कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होंगे ए इज पैरेलल टू बी इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। जब ए क्रॉस बी 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है कि साइन 0 हमारे पास 0 के बराबर है और साइन 180 भी 0 के बराबर है, तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। इफ ए इज़ अ वेक्टर a1i a2j a3k और b इज़ अ वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये दो वेक्टर हैं हमारे पास। इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम इस तरह से लेंगे कि i j k ये यूनिट वेक्टर लेंगे और i j k की कोएफिशिएंट a की इधर लिखेंगे और b की i j k की कोएफिशिएंट इधर लिखेंगे। फिर i इधर लेंगे, इसके लिए ये a1 a2 और a3 b3 ज़रब का आएंगे और माइनस a3 और b2 ज़रब का आएगा। जे की अलामत हम चेंज करेंगे माइनस जे और इसके लिए a1 और b3 ज़रब का आएगा, माइनस a3 और b1 ज़रब का आएगा। के के लिए ये a1 और b2 ज़रब का आएगा और माइनस a2 और b2 ज़रब का आएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास चौथी है कि i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k ये तमाम 0 के बराबर होंगे और i क्रॉस j हमारे पास i वेक्टर के बराबर होंगे, यूनिट वेक्टर के बराबर होंगे, k वेक्टर के बराबर होंगे। i क्रॉस j क्रॉस k i के बराबर होंगे, k क्रॉस i j के बराबर होंगे। अगर हम इस तरह से घड़ीवार नोटेशन लेंगे तो इस तरह से, लेकिन अगर हम ये इस तरह से j क्रॉस i लेंगे तो ये माइनस k आएगा, अगर k क्रॉस j लेंगे तो ये माइनस i आएगा और अगर i क्रॉस k लेंगे तो ये j आएगा। और पांचवी बात ये है कि अगर तीन वेक्टर हो तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, a प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू a क्रॉस सी b क्रॉस सी इसके बराबर है, तो ये होल्ड करेगा हमारे पास। तीसरी बात ये, अगर हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसके दरमियान ये एंगल हम किस तरह मालूम करेंगे? तो ए एंड बी टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये डिफिनीशन है हमारे पास। साइन आप इधर छोड़ेंगे और ये ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड इस तरफ लाएंगे तो ए क्रॉस बी को डिवाइड करेगा और फिर इस साइन को इस तरफ लाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड ये ले लेंगे। अच्छा, ये है हमारे पास एंगल, इस तरह से मालूम करेंगे। अच्छा, ये 3.4 का ये पेज 111 है और इसमें ये है कि अगर हमारे पास i क्रॉस j 2j प्लस 3k होगा तो इसको हम किस तरह क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे? सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर लेंगे i j k, फिर इसमें इस वेक्टर में i और j k तीनों की हम वो कोएफिशिएंट इधर लिखेंगे, इधर i नहीं है तो हम लोग 0 लिखेंगे, j का कोएफिशिएंट 1 है और k का कोएफिशिएंट 0 है। इस तरह से 2 3 इसमें i कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 और j की कोएफिशिएंट 2 और k की कोएफिशिएंट 3 है, इधर लगाया। i के लिए हम ये 3 माइनस 0 लगाएंगे, j के लिए ये 0 और ये 0 इधर लगाएंगे, k के लिए ये दोनों जो ज़रब का आएगा 0 आएगा, माइनस ये दोनों ज़रब का आएगा तो 0 आएगा, तो इससे 3i आएगा। अच्छा, इसका ये थर्ड पार्ट है 2i माइनस 3j प्लस 5k क्रॉस 6i प्लस 2j माइनस 3k। अच्छा, आई जे के तीन वेक्टर ले ली, इसकी 2 माइनस 3 और प्लस 5 लिखेंगे, 6 2 माइनस 3 6 2 माइनस 3। फिर आई के लिए हम लोग ये दोनों ज़रा कहेंगे माइनस 3 और माइनस 3 9 और 2 और 5 ज़रा कहेगा तो माइनस 10।
जे माइनस जे होगा, इसके लिए -3 और 2 ज़रब का आएगा तो -6, 5 और 6 ज़रब का आएगा तो -30। के के लिए 2 ज़रब का आएगा तो 4 और 5 और 6 ज़रब का आएगा, सॉरी 2 और 2 ज़रब का आएगा तो ये 4 और -3 और 6 ज़रब का आएगा तो 18, -18 और एक फार्मूले का माइनस है तो +18 आ जाएगा। इधर आएगा इन दोनों का डिफरेंस -1 है, जे और इन दोनों का डिफरेंस -36 है, के और इन दोनों का मजमुआ है वो 22। अच्छा तो -+36 जे +22 के। थैंक यू।